नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता अपनी वाचिक प्रस्तुति अपने पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया की अगली कड़ी लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे उस माझी के बारे में जो कभी दिखता नहीं पर बुलाता रहता है। आइए देखें वह माझी मुझसे और आपसे क्या क्या कहता है। मेरे शहर में बहुत से ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी झीलें हैं, हरे मैदान हैं। इन्हें देखने बाहर से खूब लोग आते हैं। वे यहाँ की गहराइयों से, ऊंचाइयों से और हरेपन से कितना रिश्ता बना पाते हैं, ये तो वे ही जाने। लेकिन मुझे अक्सर मेरे घर के पास वाली झील खूब पुकारती है, पर किनारों पर जुटी भीड़ और शोर शराबे के कारण अक्सर मैं उस पुकार को अनसुना कर जाती हूँ। मैं सोचती हूँ झील को कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। जी हाँ, और किसी से नहीं, भीड़ से। तो झील को कभी फुर्सत नहीं मिलेगी और न ही मुझे समय। हम दोनों एक दूजे को समझती हैं। मैं उसे जब अपने घर की छत से देखकर मुस्काती हूँ, तो वह भी जवाब में कुछ लहरें मेरे गांव तक यानी मेरे घर तक भेज देती है। हम दोनों इसी तरह गुपचुप बतियाते रहते हैं। लेकिन उस दिन यूं ही उस झील के किनारे जाना हुआ। वह फिर मुस्काई मेरे स्वागत में। उसके किनारों पर बहुत सी नावों का जमघट लगा था। नाव से ज्यादा मछुआरे दिख रहे थे। भीड़ नावों और मोटर बोट पर लदकर झील की सुंदरता देखना चाहती थी। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि झील की सुंदरता उसे दूर से देखने में है या उसके पास जाकर उसे छूने में। बहरहाल तभी एक मछुआरे पर मेरी नजर पड़ी। खुद में गुम वह मछुआरा अपनी नाव में बैठा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी किसी को नाव में बिठाने की। हम सभी उसकी नाव में बैठ गए। वह किसी जोगी की तरह चप्पू चला रहा था। उसे न झील की गहराई लुभाती थी, न पहाड़ों की ऊंचाई। इस झील से उसका पुराना नाता दिखता था। मैंने तो पूरी झील उसके चेहरे पर देख ली। जरूर वह सुंदर झील उसकी नसों में बहती होगी, उसके भीतर उतर गई होगी। हर लहर उस अनपढ़ मछुआरे के चेहरे पर दिख रही थी और झील की गहराइयां उसकी गहरी गहरी आंखों में दिखने लगी थी। भीड़ मछुआरों से बहस कर रही थी और मछुआरे ऐसे नखरे कर रहे थे मानो दुनिया घुमाने वाले हों या दुनिया के उस पार ले जाने वाले हों। क्या है उस पार? झील के उस पार? मैं सोचने लगी, क्यों कोई बंदिनी गाती थी, मेरे साजन हैं उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। हमेशा प्रेम के विरह में डूबकर
क्यों पुकारती है वह साजन को जो उस पार है? लेकिन वह उस पार क्यों है? क्या कभी वह निष्ठुर इस पार नहीं आएगा? छिपकर ओट में से ही बुलाएगा? उस पार कैसा होगा? क्या उस पार भी गांव होंगे, शहर होंगे, लोग होंगे? क्या उन लोगों में दिल होंगे? दिल में दरिया होंगे? दिल में दरिया प्रेम के होंगे या लोग ही दरिया दिल होंगे? जिंदगी के सफर में हमने जितने भी रिश्ते बनाए वे मांझी ही तो हैं। हम उनकी नाव में बिठा दिए गए और वे हमें ले गए जहां उनकी मर्जी थी। जब चाहा, जहां चाहा उतार भी दिया। नाव बदलती गई, मांझी बदलते गए, लेकिन यात्रा खत्म नहीं हुई। जितना भी चले माझी के भरोसे ही नाव चलती रही। रास्ते तय तो हुए, लेकिन दूसरों के भरोसे। जो भी माझी यानी रिश्ते, जो भी रिश्ते मिले, जैसे भी मिले, कितने भले थे, कितने बुरे। अब यह कौन सोचे, इसका आकलन कौन करे? यह क्या कम है कि सफर कटा तो सही, और अच्छे से कटा। ये बात अलग है कि हर माझी ने अपनी कीमत खूब मांगी हमसे। किस किस किनारे पर रुके और किस किस घाट पर भीड़ में हमारा कितना सामान चोरी हो गया, कौन हिसाब रखे? ये भी कौन जाने। घर से जब आए थे तो सब कुछ था संदूक में। प्रेम से भरा कलश था, भावनाओं की, एहसासों की गठरी थी, सपनों का बड़ा सा डिब्बा भी था जिसे मैंने खूब संभाल कर रखा था। इच्छाओं, ख्वाहिशों की पोटलियां थी। कोई माझी बचपन ले गया, कोई जवानी मांग बैठा, कोई मन तो कोई तन, कोई मुस्कान छीन ले गया, कोई होश, कोई हंसी, कोई खुशी, कोई पहचान और कोई अरमान। अब तो एक भी सामान नहीं बचा, अब कुछ शेष नहीं। शायद अब यह सफर आसान हो। लेकिन जाना कहाँ है? आवाज सुनकर मैं हैरान हुई। देखा तो एक लहर मेरे करीब आई और बोली, कहाँ जाना है तुम्हें? मैंने कहा, उस पार। तुम जहां से आई हो, मुझे उस पार जाना है। कोई बुलाता है मुझे, किसी की पुकार खींचती है मुझे। कौन है उस तरफ, उस ओट के परे, जिसकी खुशबू मुझे बुलाती है? जो दिखती नहीं पर है, यकीनन वह है उस पार। अब लहर हंसने लगी और बोली, तेरे साजन है उस पार, तू मन मार है इस पार। मैंने कहा, हाँ, शायद हम सभी का साजन, हम सभी का पिया वहीं तो छिपके बैठा है और हम इस किनारे से उसे पुकारते हैं। डूबने के डर से उस पार जाने से कतराते रहते हैं। भला बिन डूबे साजन कैसे मिले? उसकी हर पुकार मन को भेदती है। ये लगन है या अगन है? ओ झील,
तू ही बता, क्या कोई ऐसा माझी है जो मुझे उस पार ले जाएगा, उस पार जहां जाकर कोई वापस नहीं आता, सारी यात्राएं जहां समाप्त हो जाती हों, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पलता हो। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कब तक ठहरेंगे यहाँ, इस लंबी यात्रा में किस माझी को हम अपना कहें, किससे प्रीत निभाएं। जो इस पल अपना सा लगता है, वह अगले ही पल सपना सा लगता है। उस पार तक कोई साथ क्यों नहीं निभाता, उस पार से आवाज आती है स्याह रातों को, लेकिन कोई कैसे जाए बिन माझी के। लहर फिर से मुस्काई, बोली, जितनी गहरी प्यास उतनी गहरी तृप्ति होगी, विरह जितना दुखद मिलन उतना ही सुखद होगा। तुम पुकारो माझी को, मैं तो चली। और लो, लहर चली गई और फिर एक बार उस पार से तेज हवा का झोंका आया और उसने कहा, चलो न वहां। मन ने फिर से एक बार माझी को पुकारा, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार। ओ मेरे माझी मेरे साजन हैं उस पार, ओ मेरे माझी अब की बार मुझे ले चल पार। मुझे अपने पिया से मिलना है, मुझे अपने साजन से मिलना है। ओ मेरे माझी, ओ मेरे माझी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की प्रस्तुति? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो आपसे कहती हूँ उसे आगे बढ़ाइए, लोगों को सुनाइए, क्योंकि इंतजार तो सभी को है उस माझी का, जो उस ओट में छिपके बैठा है, जो उस पार है। चलिए आइए मिलकर चलते हैं उस पार, जहां मेरा और आपका साजन हमें पुकार रहा है। आइए मिलकर चलते हैं। तो कैसी लगी प्रस्तुति, यह बताना बिल्कुल न भूलिएगा। अगली कड़ी का इंतजार कीजिए, फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्कार, मैं मीता गुप्ता।